राधे राधे। आज मेरा संत समाज, साधु समाज, बाबा समाज, जो भी कोई समाज हो, सब समाज जो विरक्त गृहस्थ सब हैं, उनसे अनुरोध है कि इस जर्नलिज्म से बचो, यानी कि पत्रकारिता से। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक कलम होती है। जो काम तलवार नहीं कर सकती वो कलम कर सकती है। ये तुम्हें घुमा घुमा के अपनी टीआरपी बढ़ा के और आपस में लड़ा के दूसरे आपका इंटरव्यू लेके फिर दूसरा लेके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे, आपको बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि ये सनातन को कमजोर करना चाहते। आप समझो, जो अगर आप भगवत प्राप्ति नहीं हो तो ये बोलने की आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति होता है वो माइंड से खेलता है, वो दूसरे को क्या देता है, दृश्य देता है, लोग उस पर सोचने में मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है कि किसी दूसरे को माइंड को अपनी तरफ मोड़ सके, अपने विचारों तरफ मोड़ सके, तो फिर बात मत करो। क्यों? क्योंकि कुछ भी ज्यादा बोलने से गलत ही निकलता है। कम बोलो, तौल के बोलो, अच्छा बोलो। जो भी आजकल संत समाज के ऊपर चल रहा है, वृंदावन के संत हुए या काशी के संत हुए या हरिद्वार के हैं, वो एक दूसरे कूद रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो फिर उन पे कंट्रोवर्सी होने लगती है। ये सब करा कौन रहा है? ये माइंड करा रहा किसका? पत्रकार का। क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप बता रहे हैं, हम हमारे पास आ जाए, देखें कौन पत्रकार क्या पूछता है। चक्कर ये है कि एक होता है हिप्नोटाइज करना आना चाहिए। नहीं आता तो कुछ मत करो। हिप्नोटाइज लोगों को मोड़ना, मोटिवेट करना, ये कहें तो पढ़े लिखे अगर मास्टर है, अध्यापक है, ये सब कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर सकता। जो चीज के खिलाड़ी नहीं हो, जिस चीज में खेल नहीं सकते, जीत नहीं सकते, वो खेल मत करो, हार जाओगे। इसलिए तुम नेता नहीं हो कि नेता नगरी करो, साधु संत। और क्या नाम, ये पद्म भूषण, ये भूषण ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये जितने शास्त्र है, ये है, वो है दुनियादारी, ये संसार के लिए, साधु संत के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं, सन्यासी के लिए नहीं है। इस पे शास्त्रार्थ करना, एक दूसरे नीचे दिखाना छोड़ दो। ये सब बकवास सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सनातन ही मेन है। सनातन के तुम नीचे छत्र छाया में हो तो सनातन की सुरक्षा करो, सनातन को कमजोर मत करो। बहुत गुस्सा आती है, खराब लगता है। ऐसे साधु संत समाज करेंगे तो लोग औरों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे? लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं तुम लोगों को, तरस आती तुम लोगों पे और हंसते हैं कि हमारे संत समाज देखो ऐसे लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को समझो, सबसे गंदी जर्नलिज्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये टीआरपी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़ा के अपने चैनल को उठाना, उस शो को बढ़ाना, ये आजकल चल रहा है। मैं बता रहा हूं, यही है। मैंने बहुत देखा है कॉपी पेस्ट करना, यानी कि बहुत बड़े अखबार में भी हमने देखा जब थे संसार में, तो वो कॉपी पेस्ट दूसरे की यानी कि न्यूज लेके उसमें पेस्ट करते हैं। उसके बहुत बड़े बड़े यानी कि न्यूज पेपर को मैंने देखा आंखों से, तब बता रहे हैं संसार में रहे। इसलिए इनसे दूर रहो और अपने साधुता रखो। साधु सन्यासी हो तो भगवान का भजन करो। नहीं बोलना आता, नहीं समझना आता तो इनसे दूर रहो। क्यों? तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी की भी। राधे। जर्नलिज्म तो पत्रकारिता तो पहले होती, तो अपनी सत्ता के ऊपर जान दे देते थे, यानी कि वो कोई भी गलत चीज, वैसी चीज नहीं लिख सकते, एक दूसरे को भिड़ाते नहीं थे। आजकल यही है, क्या ये अंग्रेज बन गए हैं, यानी कि डिवाइड एंड रूल। दोनों लोग को भिड़ाओ, अपना जैसे बिल्ली नहीं होती है वो करती है, मतलब ये बंदरबाट, दोनों को, ये इस तरीके से हो गया है आजकल। समझो ये बहुत गंदी चीज हो गई है। ये लोग भी सब पैसे को मर रहे हैं, संसार मर रहे हैं। ये सब संसारी हैं। संसारी मतलब मेरे गुरुजी कहते थे, मूर्ख कौन है जो अपने आपको शरीर मानता है? संसारी लोग मूर्ख होते हैं जो त्रिगुण में मर रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण, इसमें मर रहे हैं। ये कौन है? ये संसारी हैं। संसारी जो अपने आप को शरीर संसारी मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो मूर्खों के पास क्यों जाते हैं? मूर्खों के समाज में क्यों जाते हैं? साधु संत समाज में रहो ना। अरे अपना चैनल खोल लो, अपना वो खोल लो और समाज को कोई नई दिशा दे, उनको अच्छी सी चीज दिखाओ। ये क्या मतलब हुआ? दूसरे के बलबूते दूसरे के यहाँ जा रहे, क्या मतलब है? अगर तुम्हें कुछ देना होगा, भगवान तुम्हारे जरिए, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन के जरिए कोई संदेश देना होगा, तो तुम्हें खुद ही प्रदर्शित कर देगा। तुम्हें प्रदर्शित होने की जरूरत थोड़ी ना है। और फिर साधु तो यश प्रदर्शित, इससे सब चीज दूर रहता है। यश, कंचन, कीर्ति, कामनी, इससे दूर रहता है। फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो फिर अपना एक अलग स्तर रखो ना, सनातन के नीचे रहो, सनातन छत्र के नीचे रहो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। जिस दिन तुमने सनातन को छोड़ दिया, सब खत्म हो जाएगा। यानी कि त्रिगुण के नीचे मत रहो, चेतन स्वरूप को मत ऊपर नीचे मत रहो। अगर तुम दो ही हैं संप्रदाय, एक जड़ का एक चेतन का, ये लोग सब जड़ के नीचे हैं, जड़ को मानते हैं, शरीर धर्म को मानते हैं। ये मानते कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष हूं। ये उस तरीके से लड़ा रहे हैं। और तुम कौन हो? तुम चेतन स्वरूप है। तुम यानी कि उस गुरु के अंश हो। गुरु ने ज्ञान दिया कि तुमसे कहा कि तुम चेतन हो, तो तुम अब जड़ क्यों बन रहे हो? चेतन बनो ना। अब जड़ बनने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? जड़ बनो ना।
वृंदावन के देखो, एक बार उनसे गलती हुई तो वो दोबारा नहीं बोले, कि उन्हें पता सब बात, गलती हो गई ठीक है, मुंह से निकल गया। क्यों? क्योंकि किसी ने बुलवा दिया उन्होंने, उनको भी ध्यान नहीं रहा। ये सब चीजें क्योंकि कभी कदार होता क्षण के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए बोलना पड़ता है, बोल देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं तो निकल जाता है, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए नहीं। हमने कितनी बार कहा कि जो अपने गुरु मानता वो भी मूर्ख है, फंसेगा वो मूर्ख है। क्यों? वो तुम्हारा बाप बेटा श्री कृष्ण माया लपेटे, वो तुमसे करवाएगा गलत बात। समझो, इतने अगर अंदर तक समझ सको, जा सको, बात समझ सको तो सही है। आजकल साधु साथ साथ कर रहे हैं, वो उनको चैलेंज दे रहे, वो उनको चैलेंज दे रहे, यानी तुम भी मूर्ख की गिनती में आ गए। क्यों नहीं आ गए? अपने आप को शरीर मानने लगे तभी तो उनका दिल दुखाओगे, वरना तुम अपने आप को शरीर ना मानते तो कैसे किसी का दिल दिखाते? दिल दुखाना ही जड़ है, यानी कि तुम जड़ हो, चेतन स्वरूप नहीं हो। अभी तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति की तो बहुत ही दूर है। अभी गृहस्थ लाइन में आते हो सब लोग। किसी का दिल मत दुखाओ, अपनी बात कहो, अपनी बात कहो। जैसे भगवान ने गीता में कहा, अपनी बात कही खत्म काम, कोई सुने या ना सुने कोई मतलब नहीं। हमें अपनी बात कहना, कोई सुने या ना सुने, सिर्फ बात कहना है, लोगों तक पहुंचाना। ये भी समझ के बात नहीं कहना, नहीं हम उसका उद्धार कर रहे हैं। हमने फर्स्ट प्रवचन के बाद में जितने बहुत बार यही डाला है, ये बहुत बड़ी माया है, ये फंसा लेगी, संसारिक को समझने नहीं देगी। गीता के 24 से लेके 30 में 31 में श्लोक तक क्या लिखा है? तीसरे अध्याय में यही लिखा है कि जब जिसे ज्ञान हो जाए, जिसे पता चल जाए, फिर वो अनासक्त होके वही कार्य करे जो संसारी लोग आसक्त होके करते हैं। अनासक्त होके करोगे तो फिर ये बोलना थोड़ी ना होगा। वैसे करो, सबका कल्याण करो, ये करो वो करो, उन्हें लगे। लेकिन ये इन चीजों से यानी कि राग देश निंदा स्तुति द्वंद, इनसे दूर रहो। हाथ जोड़ते हैं, इनसे दूर रहो। राधे राधे। और संत समाज सनातन की छत्र छाया के नीचे इनको आगे ले जाओ। ये सब कोई कहे तो ऐसे करके लड़ाई करके ये करके दूसरे के कहे पे आके विश्व गुरु कोई नहीं बनता है। जग पेखन सब देख नहीं आ रहे, विधि हरि शंभु नचा बना रहे, विधि हरि शंभु भी नाचते हैं। तुलसीदास भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी करो, पर यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि जग का ऐसा दृश्य जिसको भगवान राम नहीं देख सकते हैं, और उसको संत देख सकता कौन? जो जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाई। वो जानते जानते राम नहीं हो जाता है, वो राम की तरीके से दृश्य को देखने लगता, संसार को देखने लगता है। ये कृपा हो जाती है जो जानना चाहता है। बस इतना ही होता है संत के साथ, बस इससे ज्यादा चमत्कार नहीं होता है। किसी ने कहा कि चमत्कार मानते हो? अरे भैया, यानी कि तुम क्या मानते हो? तुम ये नहीं मानते भगवान का चमत्कार है, किसी संत का चमत्कार नहीं, भगवान का चमत्कार मानते हो तो फिर मानो ना, भगवान का चमत्कार है। ये दुनिया क्या है? एक ओम द्वितीयो नस्ति भूतों ने बसती, एक ओम बहुत श्यामा। समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या समाज की बेइज्जती करा रहे, हिंदू समाज की, सनातन समाज की बेइज्जती करा रहे हैं। जिस समाज ने सबसे कभी वो नहीं किया, वो साधु समाज को बताओ गाली दिलवा रहे, ये करवा रहे। यही तुम लोगों की है। जितना भी इसमें फंसोगे, रबड़ तारा खींचोगे, फंसते जाओगे। सनातन वाले साधु संत बाबा दूर रहें इससे। भीख मांगने वाले, रोटी खाने वाले, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भंडारा पाने, ये पाने वाले, दर दर भटकने वाले, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो किसी पद पे, किसी चीज पे संसार छोड़ के सन्यासी, त्यागी, गिरी जो भी हैं, वो सब दूर रहे हैं। हमने आज तक नागा बाबा किसी को नहीं देखा बहसबाजी करते हुए। आप बताओ, आज तक कोई नागा बाबा आया किसी इंटरव्यू में? उन्हें मतलब ही नहीं, दिखते ही नहीं है। कहां दिखेंगे? वो ऐसे भगवान है, नागा बाबा नहीं, नागा बाबा भगवान है। वो जब वो होता है प्रयागराज में कुंभ मेला, तब दिखेंगे। नासिक में होगा तब दिखेंगे, हरिद्वार में होगा तब दिखेंगे, कोई कार्यक्रम होगा तब दिखेंगे। अभी उनको बुलाओ, सनातन पे आंच आओगी तो आगे खड़े हो जाएंगे एकदम। जैसे आर्मी है वो एक इंडियन आर्मी, ऐसे ही तुम बनो जैसे नागा समाज है। संसार से मतलब छोड़ दो। वो अपना पिंडदान कर देते हैं तो तुम भी पिंडदान कर दो। नहीं किया अभी तक तो, पर तुम लोग संसारी बने हुए हो, अपने को भगवत प्राप्ति का पता नहीं बाप समझते हो, और है कुछ नहीं। अभी हम बोलना नहीं चाहते, आज बोलना पड़ रहा इसलिए क्योंकि साधु को गाली मिल रही है हर चीज को। तुम्हारी वजह से सबको गाली दे रहा है। टुच्चे ही पड़ेगा नेक नेक से। जो संसारी लोग जो जड़ है, भोगी हैं,
संसारी हैं, बिलासी हैं, वो गाली दे रहे हैं। बताओ, वो गाली दे रहे हैं। किसको गाली नहीं पड़ रही है? किसी की मजाल है? जो भोगी लोग, बिलासी लोग हों, वो संत समाज को दिशा दिखाने वाले गाली दे जाएं? ऐसा कहीं नहीं होता महाराज। इसीलिए अनुरोध है कि शांत रहो। और हम क्रोध करके नहीं बोल रहे, हम इतना बोल रहे हैं, आवेश आ जाता है। अब ये आवेश क्या कहेगा? इसे आवेश किसका है? मेरा नहीं है। इसे कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। ये है ई, ये ई स्वर, ई स्वर। जो बोल रहा वो ही बोल रहा, हम नहीं बोल रहे हैं। हमें क्या करना है? हम बोलेंगे तो हम बोलने का मतलब हम त्रिगुण को देखें पहले, फिर बोलेंगे। ईश्वर किसी ना किसी तरीके से करता है संसार में जब अधर्म बढ़ता है। तो इसलिए महाराज इन सब चीजों से दूर रहो और राधे राधे कहो, राम राम कहो, शिव शिव कहो, पार्वती कहो, गणेश कहो, गणपति बाबा मोरिया कहो, जो भी कहो, सबको हमारा राधे राधे है। और इन सब चीजों से दूर रहो। तुम्हारा हाथ जोड़ के, मतलब ये कहीं ऐसे करके हाथ जोड़ के हमारे विनती है साधु समाज से, इन सब चीजों से दूर रहो और खुश रहो। बस सब अपने जंगल में रहने वाले साधु में क्या करना है? हाँ, समाज देना। अपने यूट्यूब चैनल में आज का चल रहा है, क्या जरूरत है जंगल में फलाने जी वहां जाने की? पद प्रतिष्ठा ये पाने सन्यासी काम थोड़ी ना है, साधु काम थोड़ी ना है। ये तो संसारिक काम है। उनको मरने दो, उनको रहने दो त्रिगुण में, नाचने दो कठपुतली तरह। नाच रहे, नाचेंगे। राधे राधे।